नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के फिज़िकल केमिस्ट्री में गैसीय अवस्था चैप्टर में के कुछ न्यूमेरिकल हल करेंगे। इस जो कि आदर्श गैस समीकरण तथा वंडर वाल गैस समीकरण पर आधारित हैं। हमने देखा गैसीय चैप्टर में कि हमारी आदर्श गैस समीकरण जो प्राप्त हुई थी वो थी PV = nRT तथा आदर्श गैस समीकरण में वंडर वाल ने अंतराण्विक आकर्षण बलों के लिए दाब संशोधन एवं अणुओं के आयतन में संशोधन कर एक नई समीकरण प्राप्त की थी जिसे हम वंडर वाल समीकरण कहते हैं, जो कि दाब संशोधन तथा आयतन संशोधन के ऊपर आधारित थी। इन दो समीकरणों से रिलेटेड हमारा कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोल CO2 का आयतन 0.5 लीटर पाया गया है। इस गैस के दाब की हमें गणना करनी है। दो केसेस है इसमें, पहले है आदर्श गैस समीकरण से गैस दाब की गणना करनी है, दूसरा है वंडर वाल समीकरण द्वारा हमें गैस के दाब की गणना करनी है। हम जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण वह होती है PV = nRT। यहाँ पर n है जो 1 मोल गैस के लिए दिया गया है, आयतन है वह 0.5 लीटर तथा टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, जिसे हमें केल्विन में परिवर्तित करना है। यह है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसे हम केल्विन में परिवर्तित करते हैं तो टेम्परेचर का मान 298 केल्विन प्राप्त होता है। R का मान हम जानते हैं 0.082 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स प्राप्त होता है। इन सब मानों को हम PV = nRT समीकरण में रखने पर हमें दाब =nRT/V में जब हम यह सारे मान रखते हैं 1 × 0.082 × 298/0.5, तो हमें इसे समीकरण को सॉल्व करने पर 48.87 वायुमंडलीय दाब प्राप्त होता है। यही दाब हम यदि वंडर वाल समीकरण से निकालें तो हमें वंडर वाल समीकरण लिखेंगे, उसमें n नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आयतन 0.5 लीटर तथा इसमें हम A तथा B के मान रखने पर हमें जब इस समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमें दाब 39.07 वायुमंडलीय प्राप्त होता है। इस तरह हमने निम्न एग्जाम्पल में आदर्श गैस समीकरण से तथा वंडर वाल गैस समीकरण से गैस के दाब की गणना की। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 2 मोल अमोनिया का 300 केल्विन ताप पर आयतन 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब है, तो वंडर वाल समीकरण का उपयोग करते हुए गैस के दाब की गणना करनी है। इसमें आदर्श गैस समीकरण से गैस के दाब की गणना नहीं करनी, खाली वंडर वाल गैस समीकरण से हमें गैस के दाब की गणना करनी है, जिसमें हमें A और B के मान दिए गए हैं।
हम यहाँ पर वैन डर वाल्स समीकरण लिखेंगे तथा जब वैन डर वाल्स समीकरण से हम दाब निकालते हैं तो हमें इस तरह यह मान गैस के दाब के प्राप्त होते हैं। निम्न समीकरण में हम N, R, T, आयतन A तथा B के मान रखने पर हम यह समीकरण सॉल्व करते हैं तो हमें गैस दाब 9 × 45 × 10⁻⁵ न्यूटन सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, 1 मोल अमोनिया गैस 25 डिग्री केल्विन पर 5 लीटर पात्र में भरी हुई है। इस गैस के दाब की गणना हमें आदर्श गैस समीकरण तथा वैन डर वाल्स गैस समीकरण से करनी है। तो हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण हमारी है PV = nRT, जिसमें हमें गैस का दाब ज्ञात करना है। तो पहले की तरह ही हमें आयतन दिया गया है, टेम्परेचर हमें केल्विन में चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड से, और नंबर ऑफ मोल्स हमें 1 मोल दिए गए हैं। इसमें हम nRT और आयतन का मान रखने पर हमें 4.92 वायुमंडल दाब प्राप्त होता है। इसी तरह 1 मोल गैस के लिए वैन डर वाल्स समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें R का, T का, V का, B का, A तथा आयतन का मान रखने पर हम दाब की गैस के दाब की गणना करते हैं, जो कि 4.79 वायुमंडल प्राप्त होता है। इस तरह यही यदि एग्जाम में यदि हमें आदर्श गैस समीकरण तथा वैन डर वाल्स गैस समीकरण से किसी गैस के दाब की गणना करनी हो तो हम आदर्श गैस समीकरण, वैन डर वाल्स गैस समीकरण लिखकर उसमें हमें दिए गए मानों को पुट करके हम दाब के मान निकाल सकते हैं। नमस्कार।